आदरणीय प्रकाश जी आंबेडकर साहब, जो हमारे लिए सभी के लिए आदरणीय हैं, उन्होंने या उनके माध्यम से मातृभूमि पेपर में 4-5 दिन के पहले हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि यदि बहन जी तैयार है तो हम चर्चा करने के लिए युति के संदर्भ में चर्चा करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आदरणीय आंबेडकर साहब का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनके इस डिसीजन का। हमें बड़ा अच्छा लगा कि लेट क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने समाज के बारे में, आंबेडकरी समाज के बारे में अच्छा सोचा। माननीय कांशीराम साहब ने भी उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था। हमने इसके पहले भी युति करने की कोशिश की 1995 में, शायद मैं यदि सही हूँ तो 96 में, लेकिन वो नहीं हो पाई। आज उन्होंने ये बात कही है तो हम उसका वेलकम करते हैं और हमारे तरफ से भी हम ये पहल कर रहे हैं उनकी पहल के बाद कि बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति इस महाराष्ट्र की भूमि में हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस महाराष्ट्र की भूमि में आंबेडकरी विचारधारा का सीएम बैठेगा, ये मेरा विश्वास है। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। महाराष्ट्र आघाड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसके मद्देनजर हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने की दरकार हम रखते हैं। जी हां, ये जानकारी दे रहे थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील डांगरे। उन्होंने कहा कि प्रकाश आंबेडकर ने तकरीबन 4-5 दिन पहले के स्थानीय अखबार को दिए इंटरव्यू में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी से वो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक गठबंधन करना चाहते हैं, चुनावी गठबंधन, जिससे कि महाराष्ट्र में पहली बार कोई अम्बेडकरवादी या बहुजनवादी सीएम मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार बने। और ये दरकार, उन्होंने कहा कि हमने बहुत समय लगा दिया है इस बात को लेकर, लेकिन अब वक्त आ चुका है और इस वक्त पर, इस समय हमें डटकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बहन जी इस पर क्या विचार रखती है, इसी का हम इंतजार कर रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र में इस समय एनडीए की सरकार है और देखा जा रहा है कि इस बार एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हरियाणा में भी यही मानकर हम चल रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से बाबा साहब की कर्मभूमि रही है, पृष्ठभूमि रही है, और बाबा साहब खुद मराठी थे, और वहां पर जिस तरह से जय भीम, बुद्धा, तमाम ये विचार जो है वह घर घर में आत्मसात है। अगर ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पोते प्रकाश आंबेडकर की राजनीतिक पार्टी से समझौता करते हैं या गठबंधन करते हैं, तो वहां के लिए, राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि देश में जो राजनीति है इस समय 2 पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, या इधर बीजेपी या इधर कांग्रेस। वो इस पर निशाना साधते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इस पर निशाना भी साधा। और साथ ही बहन जी ने मान्यवर कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब हमारा जो सीधा निशाना कहें, या अब हमारा जो पूरा, अब आगे हम महाराष्ट्र, झारखंड और साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारी नजर है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में हमारी संभावना बहुत अच्छी है, वहां पे हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, विचारक हैं। अब हम वहां पर एक अच्छी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसे में गठबंधन होता है तो मुझे लगता है कि शायद एक बहुत बड़ी बात होगी। अभी इंतजार बहन जी का है कि बहन जी इस मुद्दे पर क्या राय व्यक्त करती हैं। जी हां, वही उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जो गठबंधन हमारा इनेलो से हुआ, उसमें जाट समाज का वोट हमें नहीं मिला और हमारा वोट जाट समाज को चला गया, यानी कि इनेलो को चला गया, जिसमें इनेलो को तकरीबन 5% वोट मिले और हमें तकरीबन 2.25% वोट मिला। यानी कि अगर हमें 2-3% वोट और मिलता तो हमारे वहां पर उम्मीदवार जीतते और हम कई जगह से दूसरे नंबर पर रहे और कई जगह हम तीसरे नंबर पर रहे और अच्छा वोट हमें मिला है। लेकिन अगर वहां पर जाट समाज, अगर दलित समाज को वोट करता या बहुजन समाज पार्टी को वोट करता तो हमारी स्थिति और बेहतर होती और वहां पर हमारे अच्छी खासी सीटें निकलती और हमारा एक राजनीतिक दबाव हरियाणा में बना रहता। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी हम इस बार पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में माना जा रहा है कि पूर्व में जहां अच्छा खासा बहुजन समाज पार्टी का वोट रहा है
और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दलित समाज का वोट लेकर आज वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश करे तो वहां क्यों नहीं अपनी सरकार बना सकती है। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम बहुकोणीय मुकाबले के अंदर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं बनिस्पत हम डायरेक्ट मुकाबले के, क्योंकि डायरेक्ट मुकाबले में हमारा जो चुनाव है वो जाति मानसिकता पर ग्रसित हो जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अलहदा चुनाव लड़ती है, कांग्रेस अलहदा और आम आदमी अलहदा चुनाव, और ऐसे में हम वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हमारा मुकाबला एक बेहतर होगा और हम बहुकोणीय मुकाबले में वहां पर अच्छा प्रदर्शन करके अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही आकाश आनंद का मान्यवर काशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर से पहले उन्होंने देश और दुनिया को और अपने समर्थकों को एक अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण ये बुनियादी मुद्दे बहुजन समाज पार्टी के हैं और इन मुद्दों पर वह डटकर मुकाबला करती रहेगी और इस पर किसी भी तरह का हमारा कोई समझौता नहीं है। जी हां, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा कि मान्यवर काशीराम साहब के अथक प्रयास से आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जन जन और ढाणे ढाणे गांव गांव में एक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, काम कर रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। और बहन जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैडर पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम पूर्व में हम जो बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन अब हमारी संभावना यह है और बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वह उस कैडर की बुनियाद पर हम बहुजन समाज पार्टी के विचार को जन जन तक लेकर जाएंगे और उस विचार के बनिस्पत राजनीतिक ताकत आगामी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो, झारखंड या महाराष्ट्र का चुनाव हो, उस पर हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। साथ ही उन्होंने आखिर में यह कहा कि हरियाणा का चुनाव एक जाति मानसिकता को दर्शाता हुआ चुनाव था, जहां जाट वर्सेस गैर जाट का चुनाव बन गया और साथ ही वोटरों को इस तरह से दिग्भ्रमित किया गया कि अगर बीजेपी आ गई तो संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में बड़े स्तर पर जाट समाज का वोट और दलित समाज का वोट भी कांग्रेस को पड़ गया और उसी से वोट का ध्रुवीकरण होने से बहुजन समाज पार्टी को वोट तो तकरीबन 2.25% वोट मिले, लेकिन जो संभावना व्यक्त की जा रही थी बहुजन समाज पार्टी की और बेहतर परिणाम वहां से आ सकते हैं वो शायद नहीं आ पाए और बीजेपी को उसका फायदा मिल गया। लेकिन जिस तरह से बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अब हम कैडर पर काम करेंगे, हमारी जो रणनीति है वो जमीन पर नजर आएगी, हमारे जो फाउंडेशन है जो हम तैयार कर रहे हैं लोगों को, समर्थकों को, और जो हमारे समर्थक हमसे जुड़ रहे हैं उसकी छाप आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगी। तो साथियों, महाराष्ट्र में अगर प्रकाश आंबेडकर से समझौता होता है, गठबंधन होता है, चुनावी गठबंधन, तो आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर लिखकर भेजें। डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आखिर में आपसे निवेदन है कि सच्ची और मेहनती पत्रकारिता के लिए आप डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद करते हैं तो आप भी एक इसमें साथी बन सकते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।